पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन हम पिकाचू कंसीडर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नी में अनडिफीटेड होने के बाद ये पोकेमॉन सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर लियोन का चार्जार्ड भी नहीं कर सकता। तो क्या कोई भी ट्रेनर नहीं बचा है जो इसको डिफीट कर सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, शायद एक है, लेकिन शायद। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा एनिमे वर्ल्ड में ऐसा कैरेक्टर है जिसका एक पोकेमॉन एस के पिकाचू को डिफीट करने का दम रखता है। वो है चार्जार्ड। तो इस वीडियो का आइडिया दिया है चंदन कुमार ने, इसलिए उनको प्यार से शाउट आउट और सजेशन के लिए थैंक यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन है ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन। मैं ट्रेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पोकेमॉन की। तो इस वीडियो में 2 राउंड होंगे और 2 फैसले आएंगे। पहला राउंड होगा एनिमे के बेसिस पे, जिसमें हम इन दोनों की पावर को देखेंगे कि इन्होंने एनिमे में कैसा परफॉर्मेंस दिया है और कितने बड़े अपोनेंट को हराया है। उसके बाद बात करेंगे गेम के बेसिस पे, जो पोकेमॉन मास्टर एक्स गेम आई है एंड्रॉइड की, जिसमें वही इन दोनों के साथ दिखा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये ऑफिशियल है, तो वहाँ पता लग जाएगा कि कौन विजेता होता है, क्योंकि इन दोनों पोकेमॉन की स्टैट और मूव दिखा रखे हैं वहाँ पर। तो हो सकता है कि विजेता भी हमें मिल जाए। तो 2 राउंड होने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट राउंड एनिमे के बेसिस पे। रेड अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है चार्मेंडर के साथ, क्योंकि वो उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा था, फायर और रेड। इन दोनों के नाम में काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी दिखी, तो इन दोनों ने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। उसके बाद इसका सबसे पहला मुकाबला होता है ब्लू के स्क्वार्टल से, जिसमें ये बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, क्योंकि टाइप एडवांटेज भी नहीं था और एक्सपीरियंस भी काफ़ी कम था, इसलिए वो हार जाता है। उसके बाद वो बैटल करते आता है। लीग में कहीं पे भी बैटल कर रहा है ना वो, तो जीत ही रहा है, जब तक उसका मुकाबला जियोवानी के निडोक्वीन से नहीं होता है। निडोक्वीन से हारने के बाद वो दोबारा प्रैक्टिस करता है और रीमैच की तैयारी करता है। और उसके बाद से अभी तक रेड नहीं हारा है, यानी कि उसने अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ 2 ही बार हार का मुंह दिखा है। तो उसके टफेस्ट अपोनेंट की बात की जाए तो ब्लू का ब्लास्टोइज इसका सबसे बड़ा अपोनेंट था, क्योंकि वो चैंपियन का है, प्लस टाइप एडवांटेज भी उसके पास है और प्लस उसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इतने एडवांटेज के बाद भी अगर उस पोकेमॉन को हरा दिया जाता है तो आपको पता लग गया होगा कि रेड का चार्जार्ड का पावर कहाँ पर होगा। चलो एग्जाम्पल के लिए ब्लू के ब्लास्टोइज की पावर का अंदाजा लगाते हैं। आप मान लीजिए लेंस, जो दोनों में कॉमन है, इस सीरीज में भी और उसमें भी हैगा। लेंस के ड्रैगनाइट को जिसने डिफीट किया है, उस पोकेमॉन को टाइप डिसएडवांटेज होने के बाद भी उस पोकेमॉन को डिफीट करना ही बहुत बड़ा फीट होता है, और उससे आपको रेड के चार्जार्ड की पावर लग गई होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि इस बैटल में उसने थंडर पंच या फिर किसी भी तरीके का एडवांटेज लेने की कोशिश की है, या फिर ड्रैगन डांस या सोर्ड डांस कुछ भी यूज़ किया हो। उसने अपनी रो स्ट्रेंथ से ब्लास्टोइज जैसे इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। इसकी सेकंड टफेस्ट बैटल होती है म्यूटू के खिलाफ, क्योंकि म्यूटू आपको पता होगा कितना पावरफुल है और दोनों में कॉमन है। वहाँ पर तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इसने म्यूटू को इतना घायल कर दिया मेगा एवोल्यूशन के बाद ही, लेकिन फिर भी इतना घायल कर दिया कि उसे पकड़ लिया, और म्यूटू पकड़ते हाथी वो बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर। और मुझे लगता है कि मोल्ट्रेस को पकड़ने के लिए भी इसने सिर्फ चार्जार्ड का यूज़ किया था, क्योंकि हमें दिखाया गया था इन दोनों की बैटल के बाद मोल्ट्रेस उसके हाथ में है। तो अब बात करते हैं एस के पिकाचू की। ऐसा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है स्क्वार्टल को चूज़ करने से, लेकिन उसे तीनों में से कोई भी स्टार्टर नहीं मिलता, बल्कि उसे एक बचा कुचा पोकेमॉन एक पिकाचू मिलता है जो उसकी बात भी नहीं मानता। लेकिन बाद में बोर्ड कितनी कमाल की होने के कारण ये पोकेमॉन अनडिफीटेबल बन जाता है अल्टीमेट जर्नी में आते आते। माना इसने बहुत बार हार का मुंह देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से भी हारा है, काफ़ी वीक पोकेमॉन से भी हारा है, ये बहुत बार हारा है, लेकिन इसने हर बार डेवलप किया है और नए नए मूव और कॉम्बिनेशन के साथ इतनी कम स्ट्रेंथ में भी इसने बड़े से बड़े अपोनेंट को डिफीट किया है। तो इसके टफेस्ट अपोनेंट हैं, पहला है रेजिआइस, क्योंकि इन दोनों की बैटल के बीच में कोई नहीं आया था, इसने 1-on-1 लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया था। और उसके बाद लैटियास के साथ ड्रॉ किया था, क्योंकि स्वेलो और सेप्टाइल इन दोनों ने बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इन दोनों का पावर भी इक्वल माना जा सकता है। अलोला रीजन में सिल्वेली एक लेजेंडरी पोकेमॉन था, जिसे माना कि मेलमेटल ने काफ़ी ज़्यादा घायल किया था, जिसके बाद पिकाचू से डिफीट कर पाया था। तो चलो उसको इग्नोर करते हैं कि ये टफेस्ट अपोनेंट नहीं हो सकता, या फिर वीक था इसलिए हरा दिया। लेकिन टापू कोको के टाइम पे ये दोनों ही इक्वल डैमेज थे, या फिर थोड़ा ज़्यादा डैमेज था पिकाचू, लेकिन फिर भी इसने टापू कोको जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट करके ये प्रूव कर दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद पिकाचू दोबारा फॉर्म में आता है मास्टर 8 टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ पर वो स्टीवन के मेगा मेटाग्रोस को डिफीट करके ये बता देता है कि उसने सबसे पावरफुल एस पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है। हाँ यार, मुझे लगता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कि ये लियोन के चार्जार्ड से भी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। इसे डिफीट करने के लिए पिकाचू अकेला नहीं, बल्कि ड्रैकोविच की भी मदद लगी थी। अच्छे से पावर जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मेगा मेटाग्रोस की पावर क्या है और कैसे करके एस के पिकाचू को जी मूव को सर्वाइव करने के बाद भी वो खड़ा रहा।
उसके बाद लियोन से बैटल होती है एस के पिकाचू की, जिसमें एस का पिकाचू 1-on-1 हराता है लियोन के चाइज़ार्ड को। इसमें कोई प्लॉट आर्मर नहीं आएगा, ना ही कुछ आएगा। जितना प्लॉट आर्मर था सिंड्रेस की बैटल में था, फिनोमिना थे, जो भी थे सब एस के लिए थे। पिकाचू के बीच में कोई नहीं है जो कह सके कि पिकाचू ने चाइज़ार्ड को 1-on-1 नहीं हराया। एक फिनोमिना का यूज़ किया गया, प्लॉट आर्मर सिर्फ और पोकेमोन के लिए था, बाकी बचे फिनोमिना भी सिर्फ और पोकेमोन्स के लिए थे। पिकाचू के लिए सिर्फ जी मूव था जो चाइज़ार्ड के खिलाफ यूज़ किया गया। जब पिकाचू जिगांटामैक्स होता है तो उसका अपोनेंट सिंड्रेस होता है, ना कि लियोन का चाइज़ार्ड। तो हम नहीं कह सकते कि उसने दूसरा फिनोमिना यूज़ किया है लियोन के चाइज़ार्ड के खिलाफ। और लियोन के चाइज़ार्ड को हराने के बाद एस का पिकाचू बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पूरे एनिमे सीरीज़ का। नॉन लेजेंडरी सारे पोकेमोन होंगे, कुछ लेजेंडरी भी मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट कर सकता है बिना उसकी स्ट्रैटेजी के। तो छोड़ो यार, उसके बारे में किसी दिन बात करेंगे कि एस का पिकाचू कैसे इतना पावरफुल है। लेकिन अभी के लिए ये जान लीजिए कि उसने इतने बड़े बड़े फीट हासिल कर रखे हैं और इतने पावरफुल पोकेमोन को हरा के ये डिक्लेयर कर दिया है कि एनिमे सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन एस का पिकाचू है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या रेड का चाइज़ार्ड अब डिफीट कर सकता है एस के पिकाचू को? तो मुझे लगता है कि नहीं कर सकता भाई, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है और उसके इतने सारे फीट देख लिए हैं, लेकिन फीड उसके काफ़ी कम लग रहे हैं एस के पिकाचू के सामने। रेड के फैंस नाराज बिल्कुल मत हो, अगर आप सच्चे रेड के फैन हो तो आपको पता होगा रेड के पास वेनासोर है, ना कि चाइज़ार्ड। चाइज़ार्ड ब्लू का है क्योंकि रेड के पास तो वेनासोर था मांगा में, उसकी ओरिजिनल मांगा जो काफ़ी लंबी है। जितनी एस के पिकाचू की जर्नी है उतनी लंबी मांगा पढ़ने का यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो छोड़ो, तुम किसी और साल या फिर बात करेंगे भाई, एक बार बात जरूर करेंगे कि रेड की फुल पावर क्या है जो उसकी अभी तक कंटिन्यू चल रही है मांगा, बल्कि ऐसी जर्नी बंद हो चुकी है। तो यार छोड़ो यार, अभी के लिए अभी हम बात करते हैं गेम के बारे में कि गेम में कौन विजेता निकल के आता है। तो ये दोनों के स्टैट, जिसमें पिकाचू डिफेंस, स्पेशल डिफेंस और स्पेशल अटैक में आगे है, वहीं पर चाइज़ार्ड एचपी, अटैक और स्पीड में आगे है। तो यहाँ तो ड्रॉ हो जाता है। लेकिन रेड के चाइज़ार्ड के बाद एक फिनोमिना है मेगा इवोल्व का, जिसके बाद उसके स्पेशल अटैक पिकाचू से ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे स्टैट में वो जीत जाता है। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, जहाँ चांसेस लग रहे हैं कि मेगा चाइज़ार्ड एक्स के हैं, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई है यार। अभी सिंक मूव की बारी है। सिंक मूव यानी कि एक तरह का जी मूव होगा पिकाचू के लिए, क्योंकि उसका डैमेज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। जिसके बाद मुझे लगता है अगर सिंक मूव लग जाता है चाइज़ार्ड एक्स को, तो अगर लग भी जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा इतने खतरनाक पावर को। तो कहीं पे भी देख लो यार, अगर मेगा एवोल्यूशन करता है वो अकेला तो फिर एस का पिकाचू हार जाएगा, और अगर फिनोमिना दोनों को मिलता है तो एस का पिकाचू जीत जाएगा। आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है।